फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे फंक्शंस एंड मेथड्स इन जावा। तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखी है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर पर्टिकुलर टास्क। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बहुत बार हमें उन प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बनाने होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे टास्क हमें डिवाइड करने होते हैं। और हर टाइम मुझे सारे टास्क नहीं चाहिए, मुझे जो भी टास्क की ज़रूरत होगी मैं उससे कॉल करूँगा, वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा, अपना रिजल्ट मुझे देगा और उस रिजल्ट के साथ मुझे आगे क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए हमें फंक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जावा के अंदर आपको बहुत बार टर्म सुनने को के लिए मिल जाएगी कि मेथड्स। तो फंक्शन और मेथड एक्चुअली सेम ही कंसेप्ट है। आप अगर कोई बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सी सी प्लस प्लस, तो उसमें फंक्शन कहा जाता है। जावा के अंदर आप सुनोगे कि मेथड्स। तो फंक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल होता है। जैसे कि कोई फंक्शन है जिसके अंदर हमने कुछ टास्क दिया है, उसे हम डायरेक्टली फंक्शन के नाम से कॉल करें तो उसे हम फंक्शन कहेंगे। आगे चल के हम कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाले, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, तब जाके हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, तब जाके उन्हें हम कहेंगे मेथड्स। तो अभी के लिए आपको जानना है कि फंक्शन और मेथड सेम ही है, लेकिन वो होता क्या है, क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंटैक्स लिखा है। सिंटैक्स के अंदर आप देख सकते हो रिटर्न टाइप। पहला कीवर्ड जो हमने लिखा है वो रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या होता है? तो रिटर्न टाइप होता है कोई भी काम खत्म होने के बाद, आपने जो भी टास्क असाइन किया, वो टास्क खत्म होने के बाद ये जो फंक्शन आप लिख रहे हो ये आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। जैसे कि मान लो एडिशन करें तो एडिशन का रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमारे पास आएगा और उसे हम वापस भेज देंगे, जिसने भी इसे बुलाया था उसके पास वापस भेज देंगे। तो जनरली अगर आपको कुछ भेजना नहीं है तो आपका जो रिटर्न टाइप रहेगा वो लिखना है वॉइड। हमने देखा था जब भी हमने मेन फंक्शन लिखा था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। वॉइड का मतलब है हम वापस कुछ नहीं भेज रहे, तो आप लिखोगे वॉइड। अगर आप एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न लिख रहे हो तो आपका जो टाइप होना चाहिए वो इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो येलो कलर में मार्क किया है रिटर्न टाइप और वैल्यू, दोनों को येलो कलर में लिखा है। अगर ये रिटर्न जाने वाली वैल्यू इंटीजर टाइप की है तो आपका रिटर्न टाइप आएगा इंटीजर। अगर ये रिटर्न जाने वाली वैल्यू डबल टाइप की है तो यहाँ पे रिटर्न टाइप आएगा आपका डबल। अगर ये रिटर्न जाने वाली स्ट्रिंग है तो यहाँ पे आपका रिटर्न टाइप आएगा स्ट्रिंग। मतलब आप किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाले हो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। फिर आता है फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर फंक्शन का नाम मुझे रखना है डिस्प्ले, शो, कैलकुलेट, तो हम लिख सकते हैं डिस्प्ले राउंड ब्रैकेट्स, या फिर आप लिख सकते हो कैलकुलेट। अलग अलग टाइप के आपके टास्क के हिसाब से आपको उसे नाम देना होता। तो यहाँ पे देखिए मैंने फंक्शन स्मॉल केस में लिखा और एन कैपिटल केस में लिखा। तो जैसे हमने पढ़ा था कि क्लास के नेम जो है वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, वैसे फंक्शन के भी जो नाम है वो हम स्मॉल केस से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है कुछ तो मैं लिख दूंगा कैलकुलेट, लेकिन मुझे कैलकुलेट करना है एरिया, सो कैलकुलेट एरिया, दो अलग अलग वर्ड्स है तो मैं सेकेंड वर्ड कैपिटल से स्टार्ट कर दूंगा कैलकुलेट एरिया। तो ये रहेगा मेरे फंक्शन का नाम। तो जैसे हमने वेरिएबल्स के नाम के लिए भी डिस्कशन किया था कि वेरिएबल्स के नाम कैसे होने चाहिए, तो जब भी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा तो हम स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से करेंगे और बाद में जितने भी वर्ड्स आएंगे उनका पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखेंगे। इसे कहा जाता है कैमल केस। प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये वर्ड सुनने के लिए मिल जाएगा कैमल केस। तो जैसे कैमल के पीठ के ऊपर ऐसा कुछ होता है, तो उसी तरीके से हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें और बीच वाले वर्ड्स के पहले लेटर कैपिटल करेंगे, इसलिए इसे कहा जाता है कैमल केस। तो फंक्शंस के नाम हम कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर कुछ ग्रीन कलर में लिखा है टाइप स्पेस वेरिएबल। मतलब जो भी काम करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हमने कैलकुलेट एरिया। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं सर्कल का कर रहा हूँ तो मुझे रेडियस लगेगी, रेक्टेंगल का करना है तो मुझे लेंथ एंड ब्रेड्थ लगेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे और उन वैल्यूज़ को हमें टास्क को देना होगा और वो टास्क अपना रिजल्ट कैलकुलेट करके यहाँ से रिटर्न भेज देगा। तो जिस टाइप का इनपुट रहेगा इस फंक्शन को उसे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपका टाइप इंटीजर है तो आप लिखेंगे इंटीजर और उसके वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल एक्स। अगर आपको कोई इनपुट भी नहीं लेना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे कहा जाएगा डिफ़ॉल्ट फंक्शन। डिफ़ॉल्ट फंक्शन मतलब विदाउट विदाउट पैरामीटर्स, विदाउट पैरामीटर्स और arguments और इनपुट वेरिएबल्स। तो पैरामीटर्स हम कब कहते हैं? जब हम वैल्यू भेजते हैं उस फंक्शन को हम पैरामीटर कहेंगे, उन वैल्यूज को पैरामीटर कहेंगे। जब हम रिसीव कर रहे हैं तब हम आर्गुमेंट्स बोलेंगे। और या फिर जनरल लैंग्वेज में हम इनपुट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं जिनके ऊपर हमें इस फंक्शन के अंदर
टास्क करना है। और एक चीज़, फंक्शन की बॉडी हमेशा कर्ली ब्रेस से ओपन होगी, कर्ली ब्रेस से क्लोज होगी, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं रहेगा। जो भी सेमीकोलन रहेगा आपके इंटरनल टास्क के लिए रहेगा। और रिटर्न स्टेटमेंट, अगर आप वाइड लिख रहे हो तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिटर्न वैल्यू कर रहे हो कुछ, तो आपको जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करे वो लिखना पड़ेगा। तो अभी तक हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पढ़े नहीं है, तो अभी के लिए आपको इस फंक्शन के सामने और एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, जो जैसे कि हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा था, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक और स्टैटिक। अब ये क्यों लिखना है, ये जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मान लो आपको जो भी लिखना है वो पब्लिक स्टैटिक और रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम लिखना है। तो चलिए कुछ टास्क हम सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फाइल फोल्डर बना के रखा है जावा ट्यूटोरियल, और इसके अंदर हम एक नई फाइल बनाने वाले हैं आज के डेमो के लिए। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करा और जिसे मैं नाम दे दूंगा डेमो फंक्शन डॉट जावा। और यहाँ पे आते ही हमें एज यूजुअल हमें लिखना पड़ेगा हमारा क्लास, जिसका नाम होगा डेमो फंक्शन, जो कि हमारी फाइल का नाम है। और यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो हमारा मैंडेटरी पार्ट है। और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, तो ये वो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन मेन कंपाइलर यहीं से स्टार्ट कर देगा। लेकिन अभी हमें हमारा फंक्शन बनाना है, तो हम इस फंक्शन के बाद भी बना सकते हैं और इस फंक्शन के पहले भी बना सकते हैं, लेकिन वो क्लास के अंदर ही होना चाहिए। हम बाहर जाके कोई फंक्शन नहीं बना सकते, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, आप कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बना सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मेरे फंक्शन का नाम सपोज टेस्ट है, तो मैं नहीं बना सकता क्योंकि ये ऑलरेडी एक फंक्शन है मेन। मेन के अंदर मैं बॉडी नहीं लिख सकता। मैं कॉल कर सकता हूँ लेकिन बॉडी नहीं लिख सकता। तो आपको हमेशा याद रखना है, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे। तो देखिए हमारा मेन रेडी है, क्लास भी रेडी है, तो आपको इस मेन के ऊपर या फिर नीचे, तो मैं चलो ऊपर ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे मेरा फंक्शन बनाना है। तो जैसे कि हमने सिंटैक्स पढ़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो सिंटैक्स है, हमें कुछ पब्लिक स्टैटिक लिखना है, एक रिटर्न टाइप लिखना है और एक फंक्शन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मुझे सेम जैसे कि इस फंक्शन मेन फंक्शन को जैसे लिखा था बस वैसे लिख देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। और फंक्शन को मैं मेरा खुद एक नाम दे देता हूँ। चलो मैंने नाम दे दिया डिस्प्ले, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, फिर राउंड ब्रैकेट्स, फिर एंटर करके आपको ओपनिंग एंड क्लोजेस ब्रेसेस लिखनी है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिखा, ये आपको लिखना नहीं है क्योंकि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसे जो भी चीज़ लगने वाली थी वो हमने प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पे हमने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया और फिर हमने सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे लिखा था कि आपको उस फंक्शन के अंदर कुछ टास्क लिखना है। तो चलो इस फंक्शन को हम एक टास्क दे देते हैं कि आपको क्या करना है, आपको आपका नाम प्रिंट करना है या फिर कोई मैसेज प्रिंट करना है। तो चलो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर दूँ तो हमें लिखना पड़ेगा जावा सी, फिर आपके फाइल का नाम दैट इज डेमो फंक्शन डॉट जावा, और फिर आपको लिखना होगा जावा डेमो फंक्शन, जो कि आपके क्लास का नाम है। और फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला। एक्चुअली हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है। आप ऐसे कैसे बोलोगे, लाइन नंबर 5 पे तो हमने लिखा है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, लेकिन हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन के अंदर से। मतलब यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है, और इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि मुझे डिस्प्ले के पास जाना है, राइट? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्ले और राउंड ब्रैकेट्स। तो इसे कहा जाता है कॉलिंग। कॉलिंग, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे बहुत सिंपल कर देता हूँ। चलो हमारा जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं मेरा नाम दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा नाम। तो इसका मतलब है कंपाइलर जाएगा मेन के पास। मेन किसे कॉल कर रहा है, योगेश को। योगेश को क्या टास्क दिया गया है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो हमने कंपाइल किया, फिर रन किया, तो आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आया है, हेलो वर्ल्ड। मतलब मैंने योगेश को बुलाया, कहाँ से, मेन के अंदर से। वो यहाँ पे चला गया, इस योगेश को काम दिया गया है हेलो वर्ल्ड बोलना, उसने बोल दिया, मतलब प्रिंट कर दिया। बस इसका जो नाम था हमने क्या लिख दिया, डिस्प्ले। तो उसने वहाँ जाके अपना काम कर दिया, काम था सिर्फ मैसेज प्रिंट करना। ठीक है, अब रिटर्न में हमें कुछ वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हमने रिटर्न टाइप क्या लिखा था, वॉइड।
चलो मुझे क्या करना है कि डिस्प्ले फंक्शन को एक वैल्यू जो है यहाँ से भेजनी है। जैसे कि मुझे लिखना है मैं डबल कोट्स में एक वैल्यू दे रहा हूँ, सपोज अजय। ठीक है, तो इस डिस्प्ले के पास वो वैल्यू रिसीव भी तो करनी पड़ेगी। यहाँ से हम जो वैल्यू भेज रहे हैं वो यहाँ पे रिसीव करनी पड़ेगी। अब अजय का टाइप क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, राइट। तो मुझे वो यहाँ पे एज ए इनपुट रिसीव करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने सिंटैक्स में पढ़ा था कि जब भी फंक्शन का नाम है उसके बाद अगर कोई वेरिएबल एज ए इनपुट आता है तो मुझे उसका टाइप और उसको एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। तो बस यही हमें चीज़ करनी है। तो यहाँ से किस टाइप की वैल्यू भेज रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग टाइप की। तो आपको कैपिटल एस वाला स्ट्रिंग लिखना है, फिर इस वेरिएबल को एक नाम देना है, मैंने लिख दिया नेम, राइट। अब इस डिस्प्ले के पास नेम नाम के वेरिएबल में अजय नाम आ चुका है। अब मुझे उसे प्रिंट करके देखना है। तो चलो मैं हेलो वर्ल्ड हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा नेम। फिर हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो हमने कंपाइल किया, फिर इसे एक बार रन किया और आप चेक कर सकते हो इसने प्रिंट किया अजय। मतलब हमने यहाँ से एक वैल्यू भेजी, वो यहाँ पे रिसीव हुई और उस वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे कॉलिंग हो रहा है और ये जो है लाइन नंबर 3 से लेकर 6 तक ये आपकी बॉडी है और यहाँ पे आपने आपके आर्गूमेंट्स को रिसीव किया है और ये जो अजय है ये एज अ पैरामीटर वहाँ तक चला गया। तो चलिए, अगर मुझे अजय नहीं भेजना है, मुझे एक न्यूमरिक वैल्यू भेजनी है, जैसे कि मैंने भेज दिया 56। अब 56 का टाइप क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पे टाइप क्या लगेगा, इंटीजर। फिर मुझे एक वेरिएबल का नाम देना है, जैसे कि मैं अगर ले लूँ एज, तो एज नाम के वेरिएबल में 56 आ गया। अब मैं इसे यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। फिर हम अगर कंपाइल कर लेते हैं, फिर रन करते हैं, तो हमें इसका आउटपुट मिलेगा 56। तो चलिए, हम पॉइंट की वैल्यू अगर भेजते हैं 56.7, तो आपका टाइप क्या होना चाहिए, डबल। और फिर कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी वैल्यू आ रही है 56.7। अब बात करते हैं रिटर्न वैल्यू की। अब रिटर्न वैल्यू क्या होता है, अब रिटर्न वैल्यू होता है मतलब अपना काम खत्म होने के बाद आपने काम किसे दिया है, डिस्प्ले को। क्या काम दिया है, जो भी वैल्यू आएगी उसे प्रिंट करो। अगर वैल्यू नहीं आती थी तो हमने डिफ़ॉल्ट टास्क दिया था कि हेलो वर्ल्ड बोल दो। ठीक है, अब मुझे जो भी रिजल्ट है उसको रिटर्न भेजना है। तो चलो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं क्या कर दूंगा, इस डिस्प्ले फंक्शन की जगह पे एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन बना देता हूँ। तो मैं वापस इसे डिलीट करके फिर से बनाता हूँ कि चलो हमें एक फंक्शन बनाना है, तो हमें लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड और हमारे फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं कैलकुलेट। और मुझे सम कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ कैलकुलेट सम। और फिर हम एंटर करके इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। चलो, तो सम करनी है तो मुझे यहाँ से 2 नंबर भेजने हैं, तो मैंने 2 नंबर भेज दिया 5 एंड 6। दोनों का टाइप क्या होगा, इंटीजर। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल रिसीव करने पड़ेंगे, तो मैं लिख दूंगा इंटीजर। पहला नंबर मैं एक्स में ले लेता हूँ कॉमा, और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ वाई के अंदर। अब ये जो 2 नंबर्स है इनकी मुझे एडिशन करनी है। तो हम यहाँ पे टास्क देंगे कि चलो आप क्या करो, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर क्या होगा, एक्स और वाई की एडिशन होगी और वो रिजल्ट के अंदर स्टोर होगी। फिर जो भी रिजल्ट आएगा आप उसे प्रिंट करके देखो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और सेमीकोलन देना। फिर क्या प्रिंट करना है आपको, आपका रिजल्ट। हो गया। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले को हम वैल्यू नहीं भेज रहे, हम वैल्यू किसे भेज रहे हैं, कैलकुलेट सम को। तो यही नाम आपको यहाँ देना पड़ेगा, राइट। तो हमें जब भी कंपाइल करेंगे तो कैलकुलेट सम नाम का फंक्शन रहेगा, उसके अंदर हमने 2 वैल्यूज भेजी, 2 वैल्यू 5 और 6 इसमें कॉपी हो गई। फिर 5 और 6 का एडिशन हुआ और यहाँ पे आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो चलो इसे कंपाइल करके एक बार रन करके देखते हैं। तो हमारी सम हमारे सामने होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी सम आ गई 5 + 6 दैट इज 11। आगे आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, राइट। तो इसे आप रिमूव कर दोगे, ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा और एक अलग फंक्शन लिखना है तो इसके बाहर देखिए, इस फंक्शन के बाहर मैं सेम इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने कैलकुलेट मल नाम का एक फंक्शन बनाया। तो हमारे पास वापस से 2 नंबर आएंगे, लेकिन इनके साथ मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो चलो कैलकुलेट सम को हम 5 6 भेजेंगे, तो कैलकुलेट सम में उनकी एडिशन होकर डिस्प्ले हो जाएगी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कैलकुलेट मल और इसे कुछ अलग नंबर्स दे देते हैं, जैसे कि 7 एंड 3। तो हमें मल्टीप्लिकेशन कितना मिलना चाहिए, 7 × 3 21।
तो देखिए 7 3 किसे भेज रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन को, कैलकुलेट मल नाम के फंक्शन को। यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 3, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, रिजल्ट में स्टोर होगा और आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसे कंपाइल कर लेते हैं, फिर हम इसे रन कर लेते हैं और देख सकते हो आपने पहले किसे कॉल किया, सम को विद द वैल्यू 5 एंड 6, तो उन्होंने उनका सम प्रिंट कर दिया, दैट इज 11। फिर आपने सेकेंड टाइम किसे कॉल किया, मल्टीप्लिकेशन को विथ डिफरेंट वैल्यूज, तो उन्होंने उन दो नंबर्स की एडिशन मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये था हाउ टू पास वैल्यूज टू द फंक्शन। तो हमें बात करनी है रिटर्न वैल्यूज की। चलो मुझे क्या करना है, सम यहीं पे प्रिंट करनी है, लेकिन ये जो रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन का ये मुझे वापस भेजना है। तो वापस भेजना मतलब क्या, हम यहाँ प्रिंट नहीं करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। तो आपको लिखना होता है रिटर्न, ये कीवर्ड है, आपको क्या रिटर्न करना है, आपका रिजल्ट। ठीक है। अब यहाँ से जो रिटर्न जाएगी वैल्यू, जैसे हमने सिंटैक्स में पढ़ा था, आप देख सकते हो जो भी रिटर्न वैल्यू रहेगी उसका टाइप आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिजल्ट। रिजल्ट का टाइप क्या है, इंटीजर। मतलब ये जो वॉइड है, वॉइड की जगह पे क्या आना चाहिए, इंटीजर। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, आप जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हो उसी टाइप का रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है। अब ये रिटर्न आने वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, तो आप देख सकते हो आपने कैलकुलेट मल को बुलाया कहाँ से, लाइन नंबर 16 पे आपने यहाँ से कॉल किया था, राइट। तो मैं यहाँ पे कॉलिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ से आपने उसे कॉल किया था, तो जिसने कॉल किया था रिजल्ट भी उसके पास आएगा। ठीक है। तो इसे हम एक वेरिएबल में ले लेते, तो रिटर्न वैल्यू किस टाइप की आ रही है, इंटीजर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंटीजर RES, या फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं कुछ अलग वेरिएबल ले रहा हूँ, रिजल्ट। मतलब देखो कैलकुलेट मल को आपने 7 3 भेज दिया, 7 3 यहाँ पे आया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, रिजल्ट में स्टोर हुआ, यहाँ से वापस भेज दिया, वापस किस टाइप की वैल्यू जा रही थी, रिटर्न। तो यहाँ से आएगा इंटीजर रिटर्न, वो वैल्यू इसके पास आएगी, दैट इज 21। आपने किस में कॉपी कर ली, रिजल्ट में। अब आपको उसे प्रिंट करना है, तो आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और क्या प्रिंट करना है आपको, रिजल्ट। तो देखिए आउटपुट तो सेम आएगा, सिर्फ आपने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, आपने वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी। तो एक बार कंपाइल करके हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर दिख रही है, तो हम एरर को अगर पढ़ेंगे तो कैन नॉट फाइंड द सिंपल प्रिंट एलन रिजल्ट, सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने रिजल्ट के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर की थी, तो यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, RES। मैंने जानबूझ के अलग वेरिएबल का नाम लिया ताकि आपको पता चले कि ये रिजल्ट अलग है और ये RES अलग है। तो हम कंपाइल कर लेते हैं और फिर एक बार रन करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सॉरी, मैं ओके। सो नाउ यू कैन सी इट्स 11 एंड 21। तो इसका आउटपुट आया 11, फिर इसका वैल्यू आया 21 रिटर्न में, और फिर हमने प्रिंट किया था। तो आपको लगेगा कि फिर अगर जो काम यहाँ हो सकता है तो मैं रिटर्न क्यों भेजूँ। तो बहुत बार जब हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सारे काम वहाँ नहीं कर सकते, इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो हमें वापस लेके उसके ऊपर कुछ और ऑपरेशंस करने होते हैं, तब जाके हम उसे रिटर्न भेजेंगे और हमारा प्रोजेक्ट के अंदर उन वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन विथ पासिंग वैल्यूज़, पासिंग विदाउट वैल्यूज़, जिसे हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन कहते हैं, और इसे कहा जाता है पैरामीटराइज फंक्शन। और रिटर्न वैल्यू को हम कैसे यूज़ करते हैं ये भी हमने देखा है। आने वाली वीडियो के अंदर हम और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फंक्शन और मेथड्स को लेके।